₹65 रोजी है, हमारा मोदी है। ₹65 रोजी है। हम लोगों का सबका जीना खाना हराम हो गया है। हमारे पास राशन पानी भी खत्म हो गया है। यहाँ के सरपंच कुछ दिन चावल 2-3 कट्टा चावल दे रही से, सब्जी दे रही से, ओकर बाद वहू कतिक लदी बेचारा है। 2 माह लगे 4 माह लगे, उसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं, भूखे प्यासे रहेंगे। का बात हुई, पहली तो बात करे रही भैया मन किस्ता तो 50% तुम्हार बात होते बोलते, अब का बोला थे 25% का थे। बोलता है सरकार की, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बोलता है का ओकर मुंह जुबान नहीं है। अरे अपन नहीं आ सके, बड़े जन मंत्री है, लेकिन वो मंत्री हम ही मन बना हन सर। अब 2 बहन हमारे की जान चली गई है, पता नहीं अब कितने ही हमारे साथियों की जान भी चली जाए। और 2 जन हमारे संगवारी मन मरे है, वहू मन हमला कही गे कि हम मन तो मरा था, लेकिन हमार मौत ला तुम व्यर्थ मत गवाऊ। इस समय हम लोगों ने आर पार लड़ाई लड़ने के लिए एक निश्चित रूप से हम निर्णय ले चुके हैं। और लाश देखना चाहते हो रसोईया मन के तो तैयार रहा है, वो है अब लाश देखे पर। तो के ठन मुँह है सरकार के ठन मुँह है, मर्दक बात और हाथीक दांत और मर्दक बात कथे। छत्तीसगढ़ रसोइया महासंघ के आंदोलन को आज 44 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार जो है आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। अभी हम माना तूता में स्थित है, जहाँ पर धरना स्थल है। उस धरना स्थल में बड़ी संख्या में जो है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो आंदोलनकारी है वो बैठे हुए, जो रसोइया हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों के, वो आए हुए हैं। लगभग 87,000 रसोइया पूरे प्रदेश के धरने पर हैं। यहाँ पर कुछ ही उपस्थित हैं, लेकिन 87,000 रसोइया अभी इस वक्त धरने पर हैं, जिसके कारण मध्याह्न भोजन जो है बनता है वो अभी स्कूलों में नहीं बन पा रहा है, और बन भी रहा है तो बहुत सारी दिक्कतों के बीच हो रहा है। इसमें बच्चों को भी परेशानी हो रही है, और यहाँ पर जो रसोइयों की परेशानी है वो तो उनसे भी बड़ी है, क्योंकि रसोइयों को बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ना सही शौचालय की व्यवस्था है, ना सही पानी की व्यवस्था है, नहाने से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर ख़राब है। क्योंकि एक छोटा सा जो कह सकते एरिया तो बड़ा है, पर जो व्यवस्थाएं हैं वो छोटी कर दी गई है, शौचालय की व्यवस्था सही नहीं की गई है, और इन सब के बीच वो अभी जूझ रहे हैं। आइए बात करते हैं कि अभी क्या स्थिति है और कब तक ये स्थिति चलती रहेगी। क्या स्थिति है अभी आंदोलन की, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? सर बहुत परेशानी है सर हमको। आज अनिश्चितकालीन का 44 दिन हो रहा है। बहुत परेशान है, मेरा भी तबीयत खराब हो गया है, गला बैठ गया है, पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ, ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है। सरकार को बहुत गीत के माध्यम से भी गुहार लगाते हैं, लेकिन आज तक कोई सुध नहीं ले रहे हैं। हम लोगों का सबका जीना खाना हराम हो गया है। हमारे पास राशन पानी भी ख़त्म हो गया है। हम मांग मांग के खा रहे हैं। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। भगवान जाने सरकार कब सुनेगा हमारा मांग को। हम जब तक कलेक्टर दर नहीं देगा तब तक यहाँ तक उठेंगे नहीं। ये हम लोग अंतिम निर्णय ले गए हैं। हमारे इस धरना में हमारे 2 बहन जी का देहांत भी हो गया है, उसको भी सरकार मजाक उड़ा रहा है। कहाँ का न्याय है? यहाँ हड़ताल में अगर सब लोग मरेंगे तब हमारा सुध लेने आएगा सरकार। बोलता है सरकार की, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बोलता है। ये तो बहुत बड़े हमारे लिए अन्याय की बात है। उनको मुआवजा देना चाहिए सरकार को। 10-10 लाख, दोनों बहन जी को 10-10 लाख दे सरकार, अभी तत्काल घोषणा कर रही है। हम मांग करते हैं कि हमारे रसोइया संगठन की ओर से, और हमको यहाँ पर 44 दिन हुआ है, इसका हम परिणाम लेके ही रहेंगे। अब मैं मीडिया के माध्यम से दावा करता हूँ कि हमारा कलेक्टर दर मिलना चाहिए। यही सरकार से हम बार बार विनती करते हैं। अभी कुछ देर पहले आप मीडिया के लिए एक गीत गा रहे थे, जिसमें आप मीडिया को कह रहे थे सरकार के लिए, जो आप कुछ कह रहे थे, वो गीत एक बार तैं सुन लेना विष्णु, तैं सुन लेना सरकार, रसोइया भाई बहनी के गुहार। तैं सुन लेना सरकार, तैं सुन लेना मोदी, रसोइया भाई बहनी के गुहार। छोटे छोटे लड़का मनला छोड़ के हम आए हैं, छोटे छोटे लड़का मनला छोड़ के हम आए हैं। कब आवे मम्मी पापा कही के तो रोवा थे, कब आवे मम्मी पापा कही के तो रोवा थे। 66 रुपया रोजिला देता परिवार नहीं तरेगा, 66 रुपया रोजिला देता परिवार नहीं तरे। तैं सुन लेना सरकार,
तया सुन लेना मोदी रसोईया भाई बहनी के गुहार। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो गीत यहाँ पर सुनने को मिल रही है, जो भावुकता झलक रही है, इस बीच आप बैठे हुए हैं, सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, कैसे आप इन चीज़ों को संभाल रहे हैं यहाँ पर? जी, अब मैं क्या बताऊं कि हम सब एक गरीब परिवार हैं पूरे प्रदेश के, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एक मजदूर वर्ग के आदमी हैं। अब हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार संवेदनशील है रसोईया के प्रति, ऐसे सोच के हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हैं। आज 44 दिन हुआ है, लेकिन सरकार आज तक रसोईया वहाँ जिंदा हैं कि मर गए, क्या खा रहे हैं, कैसे उनकी स्थिति है, यहाँ तक सुध लेने के लिए खैर सरकार तो नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार के पूरे प्रदेश में कर्मचारी अधिकारी हैं, किसी न किसी को तो आज कम से कम यहाँ सुध लेने के लिए तो भेज सकते, क्योंकि हम भी एक सरकार के अंश हैं, क्योंकि हम यही छत्तीसगढ़ के वासी हैं। हमारा जो अधिकार बनता है कि हमारे हक के लड़ाई लड़ने के लिए, तो हम उसी को लेकर आ जाएं। लेकिन आज 44 दिन हुआ है, आप मेरे जितने भी हमारे रसोईया माताएं बहनें हैं, सभी का चेहरा मुरझाया हुआ है, और सभी सरकार से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मांग को सकारात्मक निर्णय लेकर हमारी मांग को पूरा करेंगे बोल के हर रोज़ हर पल में इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अभी तक 44 दिन होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार से हमारे मानदेय पर वृद्धि करने का मतलब मैसेज आ रहा है, ना संदेश आ रहा है, ना कोई अधिकारी आ रहा है, ना कर्मचारी आ रहा है। इसलिए आज पूरे प्रदेश के रसोईया निराश्रित मतलब निराश होकर आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, और डटे हुए हैं कि जब तक हमको हमारी जो मांग पर सरकार निर्णय नहीं लेती है, वो हमको कलेक्टर दर पर मानदेय नहीं देती है, तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे 2 माह लगे 4 माह लगे, उसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं, भूखे प्यासे रहेंगे। अब 2 बहन हमारे 2 साथियों की जान चली गई है, पता नहीं अब कितने ही हमारे साथियों की जान भी चली जाए, लेकिन इस समय हम लोगों ने आर पार लड़ाई लड़ने के लिए एक निश्चित रूप से हम निर्णय ले चुके हैं, और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम हैं, और हम निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। देख सकते हैं जो लड़ाई है वो जारी है, लेकिन जो उसी बीच जो भावुकता झलक रही है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो आंखों में नमी है वो आपको देखने को मिलेगी सभी के, क्योंकि एक कष्ट है ऐसा जिसको बताकर भी उस पर कोई भी निर्णय नहीं आ रहा है, लगातार कोशिश जारी है। तो इस पर देखना होगा क्या कहती है सरकार। लेकिन अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो आंसू निकल रहे हैं लोगों के, और जो दुख है वो व्यक्त हो रहा है। इन सब के बीच रसोईया जूझ रहे हैं। हमने बताया कई प्रकार की समस्याएं हैं, और वो सब समस्याओं के बीच आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से रसोईया जो है वो लगातार इस कंडीशंस में भी अगर यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं। आइए कुछ रसोइयों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है। आप इतने भावुक हो गए हैं एक गीत सुनकर, और उसके अलावा भी बहुत समय से आप ऐसे बैठे हैं, तो क्या कह रहे हैं? हमारे लाज 44 दिन हो गए सर आए, तो 44 दिन में बताओ का हाल हुई। तेला पूरा खुला है मैदान है, इतना ठंडी है, बुखार होते, सर्दी होते, गला के आवाज़ मतलब देखा तो कैसे हो गए थे। न चावल दाल कुछ नहीं है। यहाँ के सरपंच कुछ दिन चावल 2-3 कट्टा चावल दे रही से, सब्जी दे रही से, ओकर बाद वहू कतिक लदी बेचारा है। अब भीख मांगे के नौबत लग गए। अब तो सरकार लग का समझते सरकार, अरे कुछ तो आके बोले वो हा, ओकर मन में जो है दिल में वो है, कुछ तो आके बोले बताए। दूँ कहा तो तहुल बताए, और नहीं देव कहा थे तहुल बताए। का ओकर मुँह जुबान नहीं है। अरे अपन नहीं आ सके, बड़े जन मंत्री है, लेकिन वो मंत्री हम ही मन बना हन सर, तभे बने हैं। अपन से एक घर के नहीं बन गए हुआ, हमन जनता मन बना हन तभे मंत्री बने हैं। कुछ तो आके बोले वो हा, अपन यही मतलब भेजे अपन जो आउ है अपन नीचे में काम करत पिए हुए ते मन ला कुछ तो बोले, कुछ तो कहीं करे हमार मन बार। का हमार रसोईया मन के 2 जन दीदी खत्म हो गए, तो का यहाँ सबो जन के लाश देखना चाहते का, और लाश देखना चाहते हो रसोईया मन के, तो तैयार रहा है वो है अब लाश देखे बर। जो बात हुए है जिसे जाके अगर बात हुई मंत्रिमंडल से, तो फिर का बात हुई? पहली तो बात करे रही भैया मन गिसता तो 50% तुम्हार बात होते बोलते, अब का बोला थे 25% का थे, तक गिनती ऊपर ढाले चकते नीचे ढाले उतरत हुई। बताओ भला 1 2 3 4 के चकते तो 8 9 7 के का थे, तभी 25% कहा थे। तो के ठन मुँह है सरकार के ठन मुँह है, मर्दक बात और हाथीक दांत और मर्दक बात कथे। तो ये मन तो अब का बोल सको सर, मैं नहीं बोल सकूँ। अब कितना मानदेय देबर तैयार हो गए सर सरकार?
25%, 500 मात्र अभी 2000 दे थे ना, तेम हमारा 500 दे के विदा करबो कहा थे। तो हम तो 500 लेबर तो नहीं आना मना, वो 50% लत खुद अपन घोषणा करे रही से, जब अपन सत्ता माई नहीं आ रही से कर पहली, तो हम तो अपन मांग ला लेबर है ना कलेक्टर दार ला, हमार तो कलेक्टर दार मांग है, हमला कलेक्टर दार ही दे के जाबो। और दू जन हमार संगवारी मन मरे है, वहू मन हमला कही गे कि हम मन तो मरा था, लेकिन हमार मौत ला तुमन व्यर्थ मत गवाहू, तुमन अपन मांग ला लेके ही जाहू। और हम अपन ओकर ओकर कहे इशार उठ गेन, मांग ला नहीं लेके जाबो तो कर आत्मा हमला का कही, शराब दी कि नहीं दी, बिचारी मन गरीबी मन शहीद हो गए लड़त लड़त आज हमार बार। देख सकते हैं आप, वर्षों का संघर्ष जो है वो जारी था, उसके बाद जो 44 दिन से जो रसोइया हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इन सब तपस्या के बाद भी जो मांग इनकी पूरी की जा रही है वो केवल 500 रुपये। अब ये क्या सरकार क्या कहना चाह रही है 500 रुपये देकर? कुछ दिन पहले ये कहते थे कि एक भीख की तरह हमें 500 रुपये दे दिया जा रहा है। क्या हम 2000 से 2500 रुपये करवाने के लिए यहाँ बैठे थे? ये कहना यहाँ रसोइयों का। लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन सतीश मेरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।